नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह 3 चीजें अवश्य देखनी चाहिए और जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देखता है तो वह पुरुष कभी भी गरीब नहीं रहता है और साथ ही उस पुरुष को कभी भी नहीं पछताना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का जो प्रसंग है यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, जो व्यक्ति इस प्रसंग को पूरा सुनेगा उसे कभी गरीब नहीं रहना पड़ेगा और हर पुरुष को अपनी पत्नी की, एक स्त्री की इन 3 चीजों को अवश्य देखना चाहिए। तो दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आज के इस प्रसंग को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को अवश्य देखना चाहिए, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। तो दर्शकों, कई समय पहले एक राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। दर्शकों, व्यापारी के घर में व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही रहा करते थे। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, साथ ही व्यापारी की पत्नी भी उसके पति से बहुत प्रेम करती थी। दर्शकों, उन दोनों पति और पत्नी के प्रेम को देखकर उनके आस पड़ोस के और उनके नगर के, उनके गांव के, उस राज्य के सभी लोग उनसे जला करते थे और इसी तरह उन दोनों पति पत्नियों के प्रेम की मिसाल पूरे राज्य में फैली हुई थी। और दर्शकों, फिर इसी ही तरह जो व्यापारी नगर में रहता था उसी ही राज्य में व्यापारी के घर के ठीक सामने एक राजा का महल था और उसी ही महल में एक राजा रहा करता था। दर्शकों, एक दिन की बात है जब वह राजा पूरे गांव में यह आदेश कर देता है कि आज के बाद पूरे गांव में रात्रि के समय अपने अपने घर में एक दीपक जलेगा। और उस राजा ने यह इसलिए कहा था क्योंकि जो दीपक होता है वह प्रेम की मिसाल होता है और जो भी उस दीपक को देर रात्रि तक जलाएगा तो उसी ही का प्रेम गहरा होगा। और दर्शकों, फिर इसी ही तरह उस नगर के पूरे लोग रात्रि के समय रोज अपने घर में एक दीपक जलाया करते थे, परंतु गांव के सभी लोग थोड़ी रात्रि होने के बाद ही उस दीपक को बुझा दिया करते थे और पूरे गांव में अंधेरा हो जाता था। परंतु दर्शकों, जो व्यापारी रहता था वह व्यापारी और उसकी पत्नी अपने घर में जो दीपक जलाते थे उस दीपक को देर रात्रि तक, पूरी रात्रि तक नहीं बुझने देते थे और उनका दीपक हमेशा ही जला रहता था क्योंकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और वह नहीं चाहते थे कि हमारा प्रेम का दावा यह दीपक कर सके। और दर्शकों, इसी ही तरह कई दिन बीत गए। उसके बाद में एक दिन जो उस व्यापारी के घर के पास में राजा रहता था वह राजा अपनी रानी को लेकर अपने महल की छत पर चढ़ जाता है और जब महल की छत पर चढ़कर पूरे गांव की ओर देखते हैं तो पूरे गांव में कहीं भी दीपक नहीं जला हुआ था। पूरे गांव में अंधेरा सा छाया हुआ था, परंतु उनके घर के पास में जो व्यापारी रहता था, व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे, उनके घर में वह दीपक पूरी रात्रि तक जलता रहा और वह रानी और वह राजा
व्यापारी और उसकी पत्नी के बारे में वार्तालाप करने लगे। वह राजा कहने लगा कि प्रिय, मुझे लगता है कि जो ये व्यापारी है, यह व्यापारी बड़ा ही बुद्धिमान है, क्योंकि यह व्यापारी बुद्धिमान होने के कारण ही इन दोनों का प्रेम आज भी उसी तरह बना हुआ है। यदि अगर यह व्यापारी बुद्धिमान नहीं होता तो आज इनका प्रेम इतना गहरा नहीं होता। दर्शकों, उसके बाद में राजा की इस बात को सुनकर रानी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई और रानी राजा से कहती है कि पिया जी, यह आप गलत बोल रहे हो। मुझे लगता है कि इन दोनों में से बुद्धिमान व्यापारी की पत्नी है, क्योंकि व्यापारी की पत्नी बुद्धिमान इसलिए है, अगर वह बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में रोजाना झगड़े होते। अगर व्यापारी की पत्नी बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में इतनी सकारात्मकता और इतनी सुख समृद्धि नहीं रहती। इसलिए मुझे लगता है कि इस व्यापारी की पत्नी ही बुद्धिमान है। दर्शकों, लेकिन रानी की इस बात से वह राजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता है और फिर वह राजा रानी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह ही इसकी परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री को भेजता हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में दूसरे ही दिन राजा अपने महल में काम करने वाली एक दासी को उस व्यापारी के पास भेजता है और व्यापारी से कहती है कि हमें इस राज्य के राजा ने भेजा है और राजा ने हमसे कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर महल में नौकरी करोगे तो राजा तुम्हें कई सारी सोने की मुद्राएं देंगे। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले रहोगे तो राजा तुम्हें अपने भवन में, अपने स्वर्ण महल में जगह देंगे और तुम्हें अपना सेनापति बनाएंगे। दर्शकों, लेकिन वह व्यापारी राजा के द्वारा भेजी गई उस दासी की बात को बिल्कुल नहीं मानता है और दासी से कहता है कि तुम अपने राजा से जाकर कह देना, उसके धन दौलत से ज्यादा मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। दर्शकों, उसके बाद में वह दासी उस राजा के पास आती है और राजा से सारी बात कह देती है, जिसे व्यापारी ने उस राजा के लिए कहा था, वह सारी बातें बता देती है। उसके बाद में राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा अपनी रानी से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि इन दोनों पति पत्नियों में से सबसे बुद्धिमान यह व्यापारी है और इस व्यापारी ने आज इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। और क्योंकि मैंने इस व्यापारी को कई सारे धन का लोभ दिया था, परंतु यह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। दर्शकों, उसके बाद में वह रानी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी कल इस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेती हूं। दर्शकों, उसके बाद में दूसरे दिन वह रानी अपने महल में से एक दास को भेजती है और वह दास उस व्यापारी की पत्नी के पास जाता है। उस समय व्यापारी की पत्नी अपने घर में अकेली थी, क्योंकि व्यापारी अपने काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। तो वह राजा का दास व्यापारी की पत्नी के पास जाकर कहता है कि मुझे महाराज ने भेजा है और महाराज ने मुझसे कहा है और आपसे कहने के लिए कहा है कि अगर आप अपने पति को मारकर उनके महल में उनके पास रहोगी तो आपको महाराज खूब सारा धन देंगे और आपको सोने के तराजू में तोलेंगे और आपको महाराज अपनी रानी बनाएंगे। दर्शकों, उसके बाद वह सेनापति उस व्यापारी की पत्नी से कहता है, परंतु महाराज की इसमें एक शर्त है कि महाराज ने कहा है अगर तुम अपनी पति को आज रात्रि में मारने के बाद में अपने घर में जलते हुए उस दिए को बुझा दोगी तो मैं मान लूंगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है, और अगर यह काम तुम कर देती हो तो महाराज तुम्हें अपने महल में रानी बनाकर रखेंगे
और तुम्हें खूब सारा धन देंगे। दर्शकों, उसके बाद में वह रानी इस बात को मान लेती है और कहती है कि अगर ठीक है, ऐसी बात है, तो आज रात में मैं अपने पति को मारने के बाद में जब उस जलते हुए दिए को बुझा दूंगी तो तुम समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तो दर्शकों, उसके बाद में जब रात्रि का समय होने ही वाला होता है तो राजा अपने सैनिकों से कहता है कि सुनो, आज वह व्यापारी की पत्नी अपने पति को रात में मारने वाली है, मगर मैं यह नहीं चाहता कि मेरे पत्नी और मेरी बीच की वार्तालाप को लेकर किसी की मृत्यु हो जाए। इसलिए तुम एक काम करना कि आज रात में जैसे ही उनके घर का दिया बुझे तो तुम झट से उनके घर में घुस जाना और उस व्यापारी को बचा लेना। तो दर्शकों, उसके बाद में राजा के द्वारा कही इस बात को सुनकर वह सभी सैनिक उस व्यापारी के घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उस दिए का बुझने का इंतजार करते हैं। उसके बाद में जब वह दिया बुझ जाता है तो वह लोग समझ जाते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को मार दिया है। और उसके बाद में वह लोग जब झट से उस व्यापारी के घर के अंदर घुस जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि वह व्यापारी तो कई घंटों पहले ही मर चुका था। तो दर्शकों, उसके बाद में वह राजा भी वहीं आ जाता है और फिर राजा उस व्यापारी की पत्नी से कहता है कि ये क्या हुआ, तुमने अपने पति को ही मार दिया और ये कब हुआ? तुम तो कह रही थी कि तुम अपने पति को रात में मारोगी और रात में मारने के बाद में उस जलते हुए दिए को बुझा दोगी, परंतु हमें देखकर तो यह व्यतीत होता है कि जैसे तुमने अपने पति को आज रात में नहीं बल्कि पिछले कई घंटों पहले ही मार दिया। तो दर्शकों, उसके बाद में वह व्यापारी की पत्नी कहती है कि जी महाराज, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने अपने पति को दोपहर में ही जहर देकर मार दिया था और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं रात में दिया बुझा दूंगी, तो मैंने अपने वादे को याद कर कर आपका काम पूरा किया है। दर्शकों, उसके बाद में राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। राजा उस व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल देता है और राजा को स्त्रियों से बहुत घिन आने लगती है और राजा सोचने लगता है कि वारे तेरा चरित्र। और राजा फिर दूसरे दिन यह ऐलान करता है कि इस नगर की, इस राज्य की संपूर्ण स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। दर्शकों, इस महाप्रलय को देखकर उस राज्य में एक बहुत बुद्धिमान महापुरुष एक संत रहा करते थे और वह संत उस राजा के पास आकर राजा से कहता है कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो दर्शकों, वह राजा उस संत पुरुष, बुद्धिमान संत को, महापुरुष को सारी घटना बता देता है और उसके बाद में वह बुद्धिमान पुरुष, महान संत उस राजा से कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बताने वाला हूं कि एक पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के बारे में हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शकों, वह बुद्धिमान महान संत कहते हैं कि हे राजन, पहली बात, जो स्त्री अपने पति की सुख समृद्धि या फिर दुख सुख में साथ ना दे तो वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। वह स्त्री एक कुटिल स्त्री कहलाती है और वह स्त्री अपने पति का और अपने कुल का विनाश होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। दर्शकों, उसके बाद में वह संत उस राजन को तीसरी बात बताने लगते हैं। कहते हैं कि हे राजन, हर पति को अपनी पत्नी की इस बात को भी अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, इस चीज को देखनी चाहिए कि जो स्त्री घर की हर बात को बाहर पहुंचा देती हो, अपने घर की हर बात को पड़ोसियों को बता देती हो, चाहे धन की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे तन की हो या चाहे मन की हो, जो स्त्री इन सब बातों को बाहर के लोगों को बता देती हो तो वह स्त्री कुलक्षणी, साथ ही चरित्रहीन
और मतलबी होती है वह आपको कभी भी मरवा सकती है। दर्शकों, फिर वह तीसरी बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि जो स्त्री अपने घर में आने जाने का ध्यान नहीं रखती हो, किसी का सम्मान नहीं करती हो, अगर घर में 100 रुपए कमा कर आते हो और घर में 200 रुपए खर्च करती हो, तो वह स्त्री अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है। और हर पुरुष को अपनी पत्नी के खर्च के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए। दर्शकों, इस तरह वह संत उस राजा को यह 3 बातें बताते हैं और कहते हैं कि राजन, हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के बारे में अवश्य देखना चाहिए, और जो पुरुष इन 3 चीजों के बारे में देखता है तो वह पुरुष कभी भी नहीं पछताता है। दर्शकों, इस तरह वह राजा अपनी गलती को स्वयं स्वीकार देता है और उसके बाद में अपने आदेश को स्वीकार नहीं करता है। तो दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप